10th ऑर्डर का निकाल लिया, क्या आया ग्राफ, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट लिया, वाई एक्सिस पे, हाँ 1/a⁹ और यहाँ पे टाइम, ग्राफ यही आएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट 1/a⁹, ठीक है, स्लोप n-1 के, हाँ नाजिम अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया बेटा, एक आध दिन और लग जाएगा, अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया, एक आध दिन और लग जाएगा। ठीक है, मैं खुद बुला लूँगा, मेरे ख्याल से कल हो जाना चाहिए दोपहर तक। ओके, यही आया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, वो है टी हाफ के लिए। लिखिए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। This is valid for 0 and 1 order also। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के इतनी पावर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे वेरी कर रहा है दोनों। तो बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्या क्लिक होना चाहिए, ये वाला फार्मूला। जब ये वाला फार्मूला क्लिक होगा तो आप देख लोगे ये पावर है तो एन की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ज़रा भाई फटाफट लिख करके देखिए। 0 ऑर्डर के लिए बोलिए, एन की वैल्यू 0 रखिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए लिखिए, टी हाफ की वैल्यू लिखिए। फॉर n = 0, for n = 1, for n = 2। ये तीन का हमने कैलकुलेट किया है, तीनों को वेरीफाई कर लिए। बोलिए, n की वैल्यू 0 रखी तो टी हाफ क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की कंसंट्रेशन के, हैं टी हाफ में यही आ रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है ना, जो भी नंबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी के आया। और यहाँ पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, वैसे 1 नहीं है, कांस्टेंट है वो नंबर। ठीक है, कांस्टेंट यानी टी हाफ चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। चेक करिए इंडिपेंडेंट हो गया नहीं हो गया। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लीजिए, वेरी नहीं कर रहा है टी हाफ। इसीलिए हमने देखा था 100 ग्राम था, तब भी उसे हाफ लाइफ अगर उसका मान लिए
10 मिनट है तो 10 ही मिनट लग रहा था। फिर वो 50 से 25 पे पहुंचा तब भी 10 ही मिनट लग रहा था, और 25 से और आधा हुआ तब भी 10 मिनट लग रहा है, कोई भी हो। इसीलिए क्या आया था, इनफाइनाइट टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है ना, क्योंकि वो मिलीग्राम में भी बचेगा तो हाफ ही उतना ही टाइम लगेगा उसको हाफ होने में। सेकंड ऑर्डर के लिए T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट की पावर -1, यही आया फॉर्मूले में, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर ये रहा, ठीक है ना। तो A नॉट की पावर -1 था तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी ख़त्म होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग जो है वो करिए, कहिए तो चैट जीपीटी से मदद ली जाए, कुछ क्वेश्चन कहे जाएं इसको बनाने के लिए, तो वो आप लोगों को दे दिया जाए। हम्म 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 हम्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। हाफ लाइफ ऑफ decomposition of N2O5 is 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट डिकम्पोजिशन हो रहा है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, और 20 मिनट उसकी हाफ लाइफ है। नेक्स्ट, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल्ड half life reduces to half, यानी कंसंट्रेशन को जब अपने इनिशियल को डबल किया तो हाफ लाइफ जो है वो हाफ हो गई, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें सोचिए कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पर सूटेबल होगा सॉल्व करने के लिए। इसमें जो कुछ भी दिया है, इधर देखिए, जो कुछ भी दिया है, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिए और दूसरे हाफ लाइफ दिए। भाई ये क्या हो रहा है? एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन और दूसरे हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये ही फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे, ओके, और इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। आपने क्या बताया, क्या 2, ओके। लेट अस सी कैसे किया सॉल्व, जरा पेपर पे करिए, इसी फॉर्मूले से किया, गुड। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए इनिशियल
कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ, दो मैंने बना लिए क्योंकि दो ही इंफॉर्मेशन मुझे दी है। इनिशियल कंसंट्रेशन अब मुझे तो कुछ दी नहीं है, तो मैंने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। तो हाफ लाइफ कितना है? 20 मिनट, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट में उसने क्या कहा? इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया है, तो डबल किया है तो 2A0 हो जाएगी। तो हाफ लाइफ कितनी हो गई है? हाफ हो गई है। तो ये इसका मतलब हाफ होकर के कहाँ पहुंच गई? 10 मिनट पे पहुंच गई। हो गई। दोनों से एक एक इक्वेशन बन जाएगी, बनेगी। देखिए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 1 माइनस n है। तो यहाँ पे टी हाफ रखिए, कितना है पहली वाली के लिए? 20, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये A0 ही है, 1 माइनस n। दूसरी के लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी के लिए टी हाफ 10 और कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2A0 की पावर 1 माइनस n। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दो इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को डिवाइड, तो 20/10 इज इक्वल टू, बताओ मैंने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन क्यों लगा दिया? क्योंकि जो भी कांस्टेंट आएगा वो तो दोनों में सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई है किसी का, तो आप कोई भी कंसंट्रेशन करिए, ऑर्डर वो क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो इसलिए जो के यहाँ पे आएगा वही के यहाँ पे आएगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया A0 की पावर 1 माइनस n, और यहाँ पर 2A0 की पावर 1 माइनस n। अब इसको सॉल्व करना है, करिए, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, देखें कैसी प्रैक्टिस है आप लोगों की मैथमेटिक्स की। अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 माइनस n इंटू A0 की पावर 1 माइनस n। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ये वाला इससे कट गया, तो ये क्या बचा? 2 की पावर n माइनस 1, ऊपर जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, तो उल्टा हो गया। तो ये है 2 की पावर 1 और वो है 2 की पावर n माइनस 1, दोनों बराबर होंगे तभी तो बराबर हो गए हैं, बेस सेम है ना, इधर भी दो इधर भी दो। तो पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी पावर 1 होनी चाहिए, तो पावर 1 है होनी चाहिए, इसका मतलब n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तो आंसर वाज राइट, मेथड शुड बी नोन, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो 2 से काम चल जाएगा, सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा पूरा। इसके नीचे लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये मेथड आपको इस्तेमाल करना है कब? जब आपको हाफ लाइफ दी हुई हो और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इक्वेशन बनाएंगे और उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और करा देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, फॉर ए गैसियस रिएक्शन
the initial pressure and half life is given below. नीचे दिया हुआ है तो ओके। तो ये है नंबर 1, इनिशियल प्रेशर किलो पास्कल में है, सॉरी ये सीरियल नंबर 1 रीडिंग, और ये हमारा हाफ लाइफ है टी हाफ। ये है 100, तो ये हाफ लाइफ है 105, और ये भी मिनट में है। दूसरा 66.66, और ये है 235। ठीक है, तीसरी रीडिंग भी दी हुई है 33.33, और ये है 950। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये मेरे ख्याल से IIT में आया था क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि अगर गैस दिया हुआ है, ठीक है, तो गैसेस के अंदर हम लोग कंसंट्रेशन की जगह गैस का प्रेशर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर गैसेस वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एज ए कंसंट्रेशन। वही फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा प्रेशर के लिए। कंसंट्रेशन की बजाय वर्ड हम क्या यूज करने लगेंगे, प्रेशर यूज करने लगेंगे। करिए करिए, फिर से वही क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, और प्रेशर मैंने बता दिया ऐसे कंसंट्रेशन, तो वही फॉर्मूला ही तो यूज होना है। इक्वेशन बनाइए, डिवाइड करिए, आंसर निकालिए। टी हाफ वाले फॉर्मूले के लिए 2 इक्वेशन पहले बनाइए। अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी वाली इक्वेशन बनाऊं कैलकुलेशन आसान हो जाए। मुझे तो साफ दिख रहा है कि दूसरी और तीसरी में ज़्यादा आसान रहेगा, कि इसमें डिवाइड होने में मुझे आसानी दिख रही है।
टी हाफ तो पहले मैं लिख लेता हूँ ये वाली, ठीक है। तो 235 is directly proportional to 66.66 की पावर 1 माइनस n। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2, 950 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 33.33 की पावर 1 माइनस n सेकेंड। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ गया, 950 डिवाइडेड बाय 235 इज इक्वल टू 33.33 डिवाइडेड बाय 66.66 की पावर 1 माइनस n। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये कितने टाइम्स जा रहा है? मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा। हम्म, 4 बार ही जाना चाहिए। करके देख लेते हैं। नाइन 950 डिवाइडेड बाय 235, हाँ 4 बार जा रहा है, 4.04 आ रहा है, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, और इधर कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 2। ओके, तो कह रहा हूँ 1/2, 1/2 की पावर 1 माइनस n। यहाँ तक सबका हो गया? तुम्हारा हुआ बेटा? यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाना है, तो ये 2 की पावर 2 और ये उल्टा किया तो 2 की पावर 1 माइनस n की बजाय n माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हो गया? चलिए इसकी ज़रा चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का मैं दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ये होमवर्क में है, ये आपको करना है। सीरियल नंबर, इनिशियल प्रेशर किलो पास्कल और टी हाफ इन मिनट्स। पहला 784 मिनट, दूसरा 483.5 मिनट, तीसरा 184 मिनट। ये होमवर्क में